तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम लोग तेजस मार्क 2 और साथ ही अर्मेनिया को लेकर दो नई खबरों को लेकर डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को एकदम अंत तक देखते हुए अपने सारे ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और चैनल नया है इस वजह से इसे आगे बढ़ाने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए शुरुआत यहाँ पर हम लोग अर्मेनिया से कर लें। अर्मेनिया इस समय भारत का डिफेंस के क्षेत्र में एक मजबूत साझेदार बन चुका है और अर्मेनिया के साथ में डिफेंस के क्षेत्र में साझगांठ रखना हमारे लिए व्यापारिक उद्देश्यों से ज्यादा रणनीतिक उद्देश्यों के लिए भी जरूरी है। और अच्छी बात देखने के लिए यहाँ पर ये मिली है कि इस समय अर्मेनिया की 43% डिफेंस की आवश्यकताओं को भारत ही फुलफिल कर रहा है। इसी सीरीज में मैं आपको बता दूं कि अर्मेनिया द्वारा भारत से MARG-39 होविट्जर भी खरीदी गई है 72 यूनिट्स के नंबर में। दरअसल वर्ष 2022 में 155.5 मिलियन डॉलर्स की ये डील हुई थी जो कि कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड के साथ की गई थी, जो कि अर्मेनिया की भौगोलिक कंडीशन के हिसाब से काफी ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। MARG में आपको बता दूं कि 155 मिलीमीटर और 39 कैलिबर की एक ऑटोमेटिक होविट्जर गन है। लेकिन इसी के अलावा बताया ये भी जा रहा है कि इस समय कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड द्वारा MARG-47 भी इन्हें ऑफर किया गया है। जी हाँ, ये दरअसल 155 मिलीमीटर और 45 कैलिबर की एक ट्रक माउंटेड होविट्जर गन है और इस समय बताया जा रहा है कि अर्मेनिया बारीकी से इसका भी मूल्यांकन कर रहा है। तो अल्टीमेटली जैसे जैसे अर्मेनिया का अध्ययन भारतीय डिफेंस कंपनियां कर रही है उसके हिसाब से जो सुटेबल वेपन्स हैं वो उनके सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं। और रही बात अर्मेनिया की, तो देखिए मैं आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में भी काफी गंभीर स्थितियां जनरेट हो चुकी है। सीज फायर वायलेशन वहां पर ऑलमोस्ट हर रोज रात को होता है। इसी तरह की सीज फायर वायलेशन एक बड़े संघर्ष में कब कन्वर्ट हो जाए, कब बड़े युद्ध में कन्वर्ट हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो इन सब परिस्थितियों से निपटने के लिए अर्मेनिया को अभी और तैयारी करने की आवश्यकता है और इसके लिए ही ये सारे कुछ काम किए जा रहे हैं। इसी बीच खबर निकल कर आ रही है तेजस मार्क 2 से। बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 के अंदर कुछ ऐसे सेंसर्स वगैरह भी लगाए जाएंगे और कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज एड ऑन की जाएगी जो एमका के लिए स्पेशली AI के माध्यम से तैयार की गई है, जिससे कि तेजस मार्क 2 की जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो काफी ज्यादा बढ़ेगी। देखिए तेजस मार्क 2 को अगर आप तेजस मार्क 1A से कंपेयर करें तो इसमें बहुत ही थोड़े से बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर हम लोग केवल फिजिकली देखें तो कैनॉट वगैरह, थोड़ा सा साइज वगैरह आपको बड़ा मिलेगा और जो इंजन होगा वो कुछ हद तक ज्यादा पावरफुल होगा, वेट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। लेकिन इसके बावजूद जो इंटरनल क्षमताएं हैं उसमें तेजस मार्क 2 का कोई अल्टर नहीं हो सकता। इवन वो रफाल के समतुल्य खड़ा होने के लायक होगा। कारण क्या है? कारण यही है कि इसका एडवांसमेंट इलेक्ट्रॉनिकली बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर किया गया है। इवन वो सारी टेक्नोलॉजीज भी जो कि हम लोगों ने एमका के लिए तैयार की है उनका भी मैक्सिमम इस्तेमाल तेजस मार्क 2 में किया जा रहा है, जिससे संभवतः प्राइस वगैरह तो इसकी कुछ हद तक बढ़ जाएगी लेकिन जो क्षमताएं हैं वो अभूतपूर्व आपको मिलेंगी और इसी वजह से ये 4.5 प्लस कैटेगरी तक जाने के लिए पूरा सक्षम है। तो अब यही बताया जा रहा है कि एमका के लिए जो AI बेस्ड सेंसर सूट तैयार किया गया है उसका इस्तेमाल तेजस मार्क 2 में भी किया जाएगा, जिसे AI सिस्टम सेंसर फ्यूजन कहा जा रहा है, जो कि आपस में जोड़ेगा इस विमान में इस्तेमाल किए जाने वाले रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और साथ ही अन्य सेंसर डेटाबेस को। इन तीनों के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए AI सिस्टम काम करेगा, जिससे कि हमारे पायलट को काफी ज्यादा मदद मिलेगी और साथ ही उसकी सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ेगी। इससे फायदा ये होगा कि वास्तविक स्थिति को समझने के लिए हमारे पायलट को कम से कम समय लगे और उसका जो डिसीजन मेकिंग का समय है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। इससे फायदे किस किस तरह के हो सकते हैं तो आप ऐसा जान लीजिए कि मान लीजिए कि कोई डॉग फाइट तेजस मार्क 2 के जरिए किया जा रहा है, तो यहाँ पर अपकमिंग मिसाइल्स जो आपकी तरफ आ रही है, जो आपके लिए खतरा है, इनकी सटीक लोकेशन देना या फिर बियॉन्ड विजुअल रेंज पर कोई खतरा है तो उसके बारे में सही समय पर पायलट को इसकी संपूर्ण जानकारी और लोकेशन प्रदान करना, इनसे बचने के लिए स्ट्रैटेजिक एडवाइजरी देना, यानी AI आपको खुद बता देगा कि जो खतरा आ रहा है इससे बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। इसके अलावा इसी की मदद से इलेक्ट्रॉनिक पायलट भी आपको मिल जाता है। कहने का मतलब किसी भी पायलट के हस्तक्षेप के बिना ये ऑटोनोमस टेक ऑफ और लैंडिंग तक कर पाएगा और अन्य कई तरह की चीजों में आपको एडवांसमेंट देखने के लिए मिल सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। जितने भी इस तरह के उपकरण और डिवाइसेस वगैरह है और टेक्नोलॉजीज है जो कि एमका के लिए तैयार की जा रही है और कॉमनली उसका इस्तेमाल अगर हम लोग तेजस मार्क 2 में कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। इवन अगर मार्क 1 में भी कोई गुंजाइश दिखती है तो वहां पर भी करके उसे भी और उन्नत बनाने की आवश्यकता है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।